ये जौनपुर का जौनपुर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले एक कहा जाए व्यक्ति की किताब है जो कई विधाओं को आपस में समोए हुए है। ये इतिहास भी है, सांस्कृतिक इतिहास भी है, संस्मरण भी है और उस सबसे ज्यादा खुद की दास्तान भी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो किताब मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, उस किताब का नाम है राग जौनपुरी। अजय कुमार की किताब है। नवारुण प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। और सबसे पहले तो थोड़ी बातें लेखक के बारे में। अजय कुमार कवि, गद्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार, साप्ताहिक पत्र के संपादक, ये सब कुछ थे। उससे भी ज्यादा वो अपनी हर सांस में जौनपुर शहर को जीते थे। उनके पिता रामेश्वर प्रसाद जी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और हिंदी प्रेमी थे। उन्होंने जौनपुर शहर में एक हिंदी भवन बनाया और वहीं से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हिंदी के विकास की हिंदी भवन से हुई। हिंदी भवन में एक तिलक पुस्तकालय है और ये पिछले 100 साल से हिंदी भवन कायम है, चल रहा है। वो पुस्तकालय भी चल रहा है और अपने पिता के बाद अजय कुमार जी ने उस हिंदी भवन को बखूबी संभाला और संरक्षित किया। दूसरे, अजय जी उन लोगों में से थे जो अपने आसपास के ऐसे लोग जिनके बारे में हम देख करके याद नहीं रखते हैं, उनसे भी बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, उन्हें याद रखते थे और कविताओं की दुनिया में उनका एक ऊंचा मकाम है। वामिक जौनपुरी जैसे महत्वपूर्ण शायर को उर्दू के लोगों को भी और हिंदी के लोगों को तो निश्चित रूप से परिचित कराने, उनके कलाम को हिंदी में उपलब्ध कराने का श्रेय भी अजय कुमार को जाता है। और अजय जी जब तक जीवित थे उनसे कोई भी बातचीत बिना जौनपुर के जिक्र के संभव नहीं होती थी। वे घूम फिर करके जौनपुर के बारे में जरूर बातें करते थे। ये किताब अजय जी ने इसकी पांडुलिपि तैयार कर ली थी जैसा इस किताब में दर्ज है, और लेकिन इसके पूरी तरह से छप करके आकर के देखने के लिए वे नहीं रहे। महत्वपूर्ण जो इस किताब में बातें हैं वो ये है कि ये किताब अगर कहा जाए कि शहर का इतिहास है तो आप कह सकते हैं हाँ और नहीं भी। अगर कहा जाए कि ये उसका सांस्कृतिक इतिहास है तब भी आपका जवाब यही होगा। क्या ये किसी एक व्यक्ति के संस्मरण हैं, तब भी शायद आपका जवाब यही होगा हाँ और नहीं भी, क्योंकि इसके अलग अलग अध्याय अलग अलग तरीकों से लिखे गए हैं। जैसे किसी एक मोहल्ले का नाम कैसे वो पड़ा, और जाए आप लोग को अंदाजा होगा कि जौनपुर ये सरकी डायनेस्टी की राजधानी थी और वहां पर अजय जी ने लिखा कि उनका जो अपना मोहल्ला था रास मंडल, क्योंकि ये भी हमें चक्कर में डाले रखा। बहुत दिनों तक समझ नहीं आ रहा था कि ढालगर टोला, मच्छर फट्टा, सिपह बलोचा जैसे मोहल्लों के बीच में ये रास मंडल कहाँ से आ गया। और फिर उर्दू के शब्दकोश तलाशने पर उनको पता ये चला कि
जो गोल तंबू हुआ करते हैं उनको रासमंडल कहा जाता था। और इसकी वजह से उस जगह को उन्होंने फिर उसका इतिहास खोजा और निकाला, और ये पता चला कि गोल तंबू जब वहां पर सेना ने अपना पड़ाव डाला था तो उस इलाके में गोल तंबू लगे हुए थे, और इस वजह से उस जगह का नाम, बाद में उस मोहल्ले का नाम रासमंडल पड़ा। इसी तरह से एक मोहल्ला है जिसका नाम है काली कुत्ती, और बताते हैं कि, लिखते हैं अजय जी कि नाम भरमाते ही नहीं भड़काते भी हैं। अब जब यह प्रतिष्ठित वकीलों का मोहल्ला बन गया है, काली कुत्ती नाम उन्हें भड़काता खूब है। वकीलों की बहुलता से यह तर्क लहराया कि काली कोट से बिगड़कर पना है। अब इन्हें कौन समझाए कि हमारे मोहल्ले शर्की जमाने के हैं, तब न वकील काली कोट पहनते थे, न काजी साहबान घुंघराली लटों वाले बिग। बिगड़ा बना नहीं, बिगड़ा ही रहा, बिगड़ा ही बरकरार रहा। हमारे कृष्ण मुरारी सिन्हा अजर ने इसे काली कुटी से संबद्ध किया और कालीपुर नाम चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। चलता भी कैसे, तब शहर में काली माई थी ही नहीं, काली बाड़ी नहीं तो कालीपुर कैसा। आखिर पते में कोष्ठक में ही सही काली कुत्ती लिखना ही पड़ता है, वरना डाकिया एड्रेस नॉट फाउंड लिखकर उनका डेड लेटर ऑफिस भेज देता है और वह डेड हो जाती है। अहमद निसार ने बतलाया यह मोहल्ला काजी कुतबी है। अब जवाने खल्क में कुतबी को कुत्ती होने में क्या देर लगती। शुक्र है काजी साहब यह दिन देखने को मौजूद नहीं थे। तो काजी कुतबी के नाम पर बसा हुआ मोहल्ला बाद में काली कुत्ती हो गया, और उसके जो भी संस्करण, जो भी उसकी वजहें चलाने की कोशिश की गई, अजय कुमार हर उस कोशिश की पड़ताल करते हैं और अंत में यहाँ पहुंचते हैं कि नहीं साहब, इसका असली नाम ये था। तो अजय जी को जौनपुर शहर की संस्कृति जैसे वे खोज करके ले आते हैं कि जोनापुर, विद्यापति का जौनपुर आगमन और जोनापुर के नाम से जौनपुर का जो वर्णन है उसको पूरा खोज करके ले आए अजय जी और हमारे सामने रखते हैं। और इस तरह से जौनपुर की न सिर्फ ऐतिहासिक विरासत बल्कि उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी हमारे सामने संरक्षित किया, उन्होंने रखा। और स्वाधीनता आंदोलन में एक तो इनका अपना घर ही आज़ादी की लड़ाई का केंद्र था, लेकिन इसके अलावा भी गांधी जी का वहाँ आगमन, नेहरू का वहाँ पर आगमन, आज़ादी की लड़ाई की बाकी योजनाएं, उन सब के बारे में भी दिलचस्प किस्से बाकायदा तथ्यों के साथ आपको इस किताब में मिलते हैं। उन्होंने, जाहिर सी बात है कि जौनपुर पर लिखा तो अपने प्रिय शायर वामिक जौनपुरी पर लिखना एकदम जरूरी लगा होगा उनको, तो एक अध्याय वामिक जौनपुरी साहब पर भी है इसमें। कुल मिला करके अगर इस किताब को हम देखें तो ये जौनपुर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले एक कहा जाए व्यक्ति की किताब है जो कई विधाओं को आपस में समोए हुए है। ये इतिहास भी है, सांस्कृतिक इतिहास भी है, संस्मरण भी है, और उस सबसे ज्यादा खुद की दास्तान भी है। तो और बहुत शानदार गद्य, खास करके हम लोग ये मानते जानते आए हैं कि अजय जी शायद अपनी पीढ़ी के या बाद की पीढ़ी के लोगों में वो आखिरी व्यक्ति रहे होंगे जिनकी गति हिंदी और उर्दू दोनों दुनिया में बराबर थी, और दोनों भाषाओं में नियमित तौर पर लिखना पढ़ना उनका था। तो वो इस किताब में भी दिखाई पड़ता है कि उर्दू की जो मिठास है और एक जो साझा जुबान है उसको, और इस खूबसूरत गद्य को अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर देखें राग जौनपुरी अजय कुमार जी के। बहुत बहुत धन्यवाद।